जवान पार्ट 1 में विलन काली तो मारा गया है, लेकिन अब जवान पार्ट 2 का विलन कौन होगा? अगर आपने जवान देख ली है तो आपको मिस्टर डी यानी कि मास्क मैन तो याद होगा। रशिया का डॉन मिस्टर डी, जिसने काली को इंडिया में सरकार बनाने के लिए पैसे दिए थे, अभी जिंदा है। मिस्टर डी आज़ाद को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इधर आज़ाद इस बात से अनजान अपने अगले मिशन की तरफ अपनी गर्ल्स टीम और अपने पिता विक्रम राठौर की अग्नि टीम के साथ निकल पड़ा है। आज़ाद स्विस बैंक में पड़े इंडिया का वो सारा पैसा इंडिया वापस लाना चाहता है, जो कुछ इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्रॉड साबित होने के बाद इंडिया से बाहर ले गए थे। और उन पैसों को आज़ाद इंडिया के उन यंगस्टर्स लड़के और लड़कियों को देना चाहता है जो पैसों की कमी के कारण अपने बिजनेस आइडिया को स्टार्टअप में नहीं बदल पाते। ये सब करने के लिए आज़ाद पहले खुद भेस बदलकर एक बिजनेसमैन बन जाता है और अपना सारा बिजनेस दिखाकर इंडियन बैंकों से 5,000 करोड़ का लोन ले लेता है। आज़ाद इस सारे पैसे को लेकर इंडिया से बाहर भाग जाता है और सारा पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देता है। आज़ाद उन पैसों को अपने अकाउंट में नहीं बल्कि स्विस बैंक में जितने भी इंडियन फ्रॉड बिजनेसमैन के अकाउंट्स होते हैं उनमें डिपॉजिट कर देता है और उन सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल उन सभी मिनिस्टर्स को भेज देता है जिन्होंने इंडिया से बाहर पैसा लेकर भाग जाने में उन बिजनेसमैन की मदद की थी। आज़ाद कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं और ये भी बताने को तैयार हूं कि मैंने सारा पैसा किन किन अकाउंट्स में जमा करके छुपा रखा है। लेकिन अगर सीबीआई ने उन बैंक अकाउंट्स की इंक्वायरी की तो बहुत से इंडियन मिनिस्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी भी इस केस में फंस जाएगी। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आज़ाद से पूछता है कि तुम्हारी क्या डिमांड है। तब आज़ाद कहता है कि स्विस बैंक से सारा ब्लैक मनी इंडिया निकाल कर वापस लाया जाए और उन पैसों को न्यू इंडियन यंगस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि जो इंडिया में नौजवान अपना बिजनेस शुरू कर सके। जैसा आज़ाद चाहता है वैसा ही होता है और स्विस बैंक में इंडिया से चुराया गया सारा पैसा इंडिया वापस आ जाता है। लेकिन इधर मिस्टर डी भी आज़ाद को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढ लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जैकी आज़ाद को मारने के लिए इंडिया आ जाता है। जैकी असल में पहले इंडियन आर्मी में था और उसका नाम था जोरावर। एक दिन दुश्मन से लड़ते हुए जोरावर को दुश्मन ने पकड़ लिया। जोरावर ने अपनी जान बचाने के लिए अपने इंडियन आर्मी जवानों के खुफिया कैंप का पता बता दिया। उन जवानों में विक्रम राठौर भी शामिल था। विक्रम राठौर को जोरावर के धोखे के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और छुपकर हमला करने वाले दुश्मनों को ही मार दिया। विक्रम राठौर ने जोरावर को नहीं मारा, सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो। तब से जोरावर जैकी बनकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। दूसरी तरफ मिस्टर डी प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स को खरीदने में कामयाब हो जाता है और इंडिया में अपनी केमिकल फैक्ट्रीज लगाने की शुरुआत कर देता है। आज़ाद को जब इसके बारे में पता चलता है तो आज़ाद अपनी टीम के साथ मिस्टर डी के इस प्रोजेक्ट को रोकने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। जब आज़ाद अपनी टीम के साथ ये प्लानिंग कर रहा होता है तब जैकी अपनी स्नाइपर गन से आज़ाद पर निशाना साध रहा होता है। आज़ाद का पिता विक्रम राठौर जैकी को देख लेता है और अपने बेटे को उस गन शूट से बचा लेता है। अब विक्रम राठौर जैकी का पीछा करता है और दोनों के बीच फाइट होती है। विक्रम राठौर जैकी यानी कि जोरावर को पहचान लेता है। विक्रम राठौर जैकी से फाइट में हार जाता है और जैकी विक्रम राठौर को बेहोश करके मिस्टर डी के पास ले जाता है। मिस्टर डी जो अब इंडिया पहुंच चुका है, जैकी के साथ मिलकर आज़ाद को वीडियो कॉल करके ये कहता है कि अगर खुद ब खुद उनके अड्डे पर वो नहीं पहुंचता तो मिस्टर डी उसके बाप विक्रम राठौर को मार देगा। अब आज़ाद मिस्टर डी के बताए अड्डे पर पहुंच जाता है, तभी पीछे से छुपकर विक्रम राठौर की अग्नि टीम और आज़ाद की टीम गर्ल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। विक्रम राठौर असल में जानबूझकर जैकी से फाइट में हार गया था क्योंकि विक्रम राठौर जैकी के जरिए मिस्टर डी तक पहुंचना चाहता था और ये प्लानिंग विक्रम राठौर ने अपने बेटे आज़ाद के साथ मिलकर पहले ही कर ली थी। जैकी विक्रम राठौर के हाथों मारा जाता है और आज़ाद टीवी पर लाइव होकर मिस्टर डी को उन सभी इंडियन मिनिस्टर्स के नाम बताने को कहता है जो मिस्टर डी का साथ दे रहे होते हैं। अब मिस्टर डी और उन सभी इंडियन लीडर्स को इंडिया में इलीगल केमिकल फैक्ट्रीज लगाने के जुर्म में
अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।